ऐसा जीवन जिए कि आपकी श्वास भी बाहर निकले तो वाइब्रेशन जगत का कल्याण करने वाला हो, गलत सोच ना हो। परिवार में जिन लोगों की सोच गलत होती है तो उनके अंदर से वो ऐसी श्वास निकलती है जहाँ से पूरा परिवार बेकार युक्त हो जाता है, नशीड़े हो जाएंगे, तमाम तरह के ऐब उनके अंदर चल के आ जाएंगे। साधु संग साधु संग साधु संग रमिए, हम महापुरुषों का साथ क्यों करते हैं? क्योंकि महात्माओं का वाइब्रेशन, उनका ऑरा बहुत बढ़िया है। जैसे पीपल, नीम, बरगद के नीचे बैठते हैं तो फेफड़ा मजबूत होता है, और साधुओं के पास बैठते हैं तो भक्ति मजबूत होती है। उनके अंदर से जो निकलने वाली जो श्वास है, उससे हमारी नकारात्मक सोच खत्म होती है। मंदिर में हम बैठते हैं, मंदिर में घंटा बजता है, घंटा ब्रेन को मजबूत करता है। दिमागी, कभी भी दिमागी बीमारी नहीं रहती, मृगी नहीं रहती। जिसको मृगी आती है उसके सामने घंटी बजाइए, घंटा बजाइए, शंख बजाइए, बीमारी खत्म हो जाएगी। जो मृगी का जो रोगी है उसको दौड़ा पड़ता है जैसे। तो ये मंदिरों में जो घंटा बजता है, शंख ध्वनि होती है, घंटा घड़ियाल बजते हैं, ये मस्तिष्क को मजबूत करते हैं, मस्तिष्क की खुराक है ये। इससे दिमाग गड़बड़ नहीं होता, इससे नकारात्मक सोच ही नहीं आती, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए जहाँ कहीं शंख बज रहा है, हमारे वेदों में लिखा है खड़े होकर के उसकी ध्वनि सुने, घंटा घड़ियाल बजाइए। और मैं कभी बोल रहा था, जो हम घंटी बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, इसकी आवाज़ पितृ लोक तक पहुँचती है। जैसे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, अच्छी संतानों का जन्म घर में होता है, किसी ने कोई उल्टा पुल्टा करने के लिए सोचा भी है तो वो आपके सामने वो फैल हो जाएगा, आपके ऊपर किसी का असर ही नहीं होगा। इन चीज़ों का इतना बड़ा प्रभाव है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि वो कोई कह के चला गया था सो वही हम अंधविश्वास में, नहीं, कभी भी नहीं। ये थ्योरी हमारे संतों की है, ये उनका सिद्धांत, उन्होंने रिसर्च किया है। आज का विज्ञान उन साधुओं के तो बहुत पीछे है। हमारे यहाँ तो एक महात्मा ने ऐसा विमान बनाया जो फूल से चलता था, एक ऐसा विमान बनाया जो सिर्फ सोच से चलता था। आज कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ है वो बिना तेल पेट्रोल का उसने विमान बना करके तैयार किया हो, लेकिन हमारे साधुओं ने बनाया, हमारे साधुओं ने बनाया ऐसा विमान। बिजली का आविष्कार बहुत समय पहले उन्होंने कर दिया था। महात्मा अगस्त के द्वारा विद्युत को लाया गया, बिजली। उस समय भृगु जी महाराज ने अग्नि को प्रकट कर दिया। तो हमारे यह मनीषी महात्मा लोग तो बड़े चिंतक थे, बहुत बड़ी इनकी सोच थी, और उन्होंने जो अपने अनुभव इन ग्रंथों में रखे हैं, यदि उनको हम अपने ऊपर लागू कर लें तो हमारा जीवन कृत हो जाएगा, हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। देखो क्या सुंदर लिखा है, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विस्मृता। यदि किसी ने भागवत शब्द उच्चारण कर लिया और उस व्यक्ति की श्वास बाहर निकली, वो श्वास जहां जहां तक ब्रह्मांड में पहुंची, वहां तक सिर्फ भागवत शब्द ने नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर दिया। सिर्फ भागवत शब्द के उच्चारण करने का यह प्रभाव है। सुनो यास श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। यदि किसी ने श्रद्धा के साथ में इसको जो सुन लिया तो ये कथा जीवन को संतोष में बना देती है। और कामना के पेड़ को संतोष के कुल्हाड़े से ही काटा जा सकता है। ये काम बड़ा खतरनाक है।